अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्लाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिर्फ सच विद इस्लाम। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। जो भाई बाहर ओवरसीज है ना, ओवरसीज काम करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किधर से भी जो बाहर दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, उनके लिए वीडियो है। प्लीज ये वीडियो गौर से देखो। ओवरसीज भाइयों के लिए मैं बोलता हूँ, ये वीडियो देखो पूरी और आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। वीडियो जो है, बहुत वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल में देखा है, इधर उधर बहुत वीडियो देखा है यार, कि आदमी रो रहे हैं यार। ओवरसीज बोलते 20 साल काम किया बाहर, दूसरा मुल्क में, सऊदी अरब, दुबई, किधर भी, यूरोप में 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, अभी इधर आए तो कुछ भी नहीं है घर में, घर वालों ने बाहर निकाल दिया घर से, और अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो स्पेशल वीडियो ओवरसीज के लिए इसीलिए मैंने बनाया। उनकी क्या गलती क्या है? कुछ कोई बोलता है कि मैंने वो घर खरीदा था, वो बीवी के नाम कर दिया, वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बेटों के नाम, बच्चों के नाम कर दी। बाद में क्या हुआ, आदमी बूढ़ा हो गया तो बच्चों ने बीवी से मिल के घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी उसके पास तो कुछ नहीं है, हर चीज वो बच्चों के बीवी के नाम है। तो ऐसी बहुत वीडियो है यार, बहुत। आप भी देखो, यूट्यूब चैनल खोलो, ऐसा सर्च करो तो बहुत वीडियो ऐसी मिलती है। प्लीज मेरा भाई, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी प्रॉपर्टी जो भी ले रहे हो, बच्चों के नाम, बीवी के नाम क्यों करवाते हो? अपने नाम पे करवाओ ना। देखो, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा बल्कि, कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, अपने नाम पे करवाते हो, आपके बच्चे हैं, तो जब आपका फौत हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम चली जाती है। तो उसमें उनके नाम पे कराने की जरूरत क्या है? जब आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बच्चों के नाम पे जाएगी, तो अभी से बच्चों के नाम कराने की क्या जरूरत है? यही बहुत इशू है, यही ज्यादा प्रॉब्लम है। जो भी पैसा कमाया भेज दिया, बोला ऐसा कर दो, ये प्लाट ले लो, ये घर बना दो, ऐसा कर दो, और बच्चों के, बीवी के, उनके नाम पे कर दिया। बाद में जब बूढ़ा हो गया, आदमी काम करने के काबिल नहीं रहा, तो बच्चों ने पकड़ के बाहर निकाल दिया। बहुत ऐसे वाक्य है, बहुत ऐसी वीडियो है। देखो मेरा भाई, ऐसा गलती मत करो। हाँ, कोई कोई बच्चे, कोई बीवी, वो बहुत अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसा है। कोई कोई वाक्य ऐसे मिलते हैं आपको, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अच्छी औलाद भी अल्लाह ने दी है लोगों को, माशाल्लाह। अल्लाह हर किसी को अच्छी औलाद दे। तो ऐसे भी है जो पूरा बाप का, माँ बाप का पूरा ख्याल करते हैं। ज्यादा अक्सर ये यही है जो ख्याल करते हैं, लेकिन ऐसे वाक्य मिल रहे हैं कि जो बाहर निकाल देते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि उनके नाम पे कुछ नहीं है। उनको पता है जो प्रॉपर्टी जो भी है वो तो ऑलरेडी हमारे नाम हो चुकी है। बच्चों को पता होता है अभी क्या जरूरत है, बुढ़े की क्या जरूरत है। तो ऐसा प्लीज ऐसा नहीं करो यार। जो भी चीज आप खरीदते हो, जो भी जायदाद प्रॉपर्टी बनाते हो, इधर पैसा कमा के, मेहनत, दिन रात मेहनत करके अपने नाम पे रखो। तो आपके बाद ऑटोमेटिक ही आपकी औलाद के नाम, आपके बच्चों के नाम पे चली जाएगी। उसमें उनके नाम कराने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से प्रॉब्लम होते हैं बाद में। प्लीज ये सोचो यार, मेरी रिक्वेस्ट है। आप मेरी बात पे बेशक आप यकीन नहीं करो, आप देखो, सर्च मार के देखो, कितने किस्से आपको मिलते हैं, कितनी वीडियो मिलती है ऐसे। बच्चों ने बाहर निकाल दिया, वो बाहर किधर बैठा है, किधर ऐसे धक्के खा रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, रो रहे हैं। कितने आदमी, रोते हुए आदमी की वीडियो आई है, वो चीजों की, रोते हुए आदमी वीडियो बना रहे हैं, कैसा हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उनका मेन वजह यही है कि जो भी खरीदा, जो भी प्रॉपर्टी बनाई, बच्चों के नाम डाल दी। तो ऐसा नहीं करो मेरा भाई, अपने नाम पे करो, क्या मुश्किल है? आपके बाद बच्चों के नाम पे ही जाने वाली है ना। तो ऐसा, अगर ऐसा करोगे तो फिर उसका रिजल्ट, सब बच्चे ऐसे नहीं है, सब औलाद ऐसी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे औलाद भी होती है, लेकिन ऐसे वाकई है, कुछ मिलते हैं। प्लीज अपने नाम पे हर चीज रखो, कल ऑटोमेटिक ही आपके बाद बच्चों के नाम पे जाएगी। यही मेरी वीडियो थी, आप इस पे थोड़ा गौर करो, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लिखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।